जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। डॉक्टर जोशी फैमिली में उनकी बेटी सुरभि के विवाह के उपलक्ष्य में कहने का भाव कि आप इस मूल पाठ के लिए जो जिसने जैसा भाव बनाया है, श्रीमद् भागवत जी की गंगा प्रवाह में बैठकर आप सबके वही भाव ठाकुर जी पूर्ण करेंगे। और जो श्रोता हैं जिस भाव से सुन रहे हैं कथा, आप सबके मन के भाव हमारे गोविंद जरूर पूर्ण करेंगे। तो हे राधा रानी 1 मिनट में बदल गई। कैसे? जब मैंने राजा बल्ली से 3 पग भूमि में तीनों लोक नाप लिए, और जब उसके पिता के शीश पर अपना चरण धरा तो बस उसको क्रोध आ गया कि ये तो छली, इसने मेरे पिता के साथ छल किया है। तो एकदम कहने लगी, अब मैं दुग्ध पान नहीं, अब इन्हीं स्तनों से इसको विष का पान कराऊंगी और मैं भी इसके साथ ऐसे ही छल करूंगी। ये छल करने ही तो आई थी, गोपी बन के आई, सुंदर दुग्ध पान कराने के लिए बैठ गई और पिला रही है, विष का पान करा रही है। तो फिर राधा रानी ने कहा, फिर भी आप इसको सदगति, बोले फिर भी स्तनपान तो कराया है ना। जो इसका पहला भाव था कि मेरी कोख से ऐसे बच्चे का जन्म हो, मैं इसको दुग्ध पान कराऊं, स्तनपान तो कराया, मुझे अपनी छाती से तो लगाया। तो आज मेरे लिए वंदनीय है, मेरे लिए पूजनीय है। जो गति मैं अपनी माता यशोदा को दूंगा, आज वही गति इनको दूंगा। आओ राधा रानी मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर अपनी माँ का स्वागत करें। पूतना आई विमान पर बैठकर और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों ने माँ को दिव्य पुष्पों की माला पहनाई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, ओ गंगा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हर नारायण नारायण नारायण, हरि हर नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
मन नारायण नारायण नारायण। पूतना का वध हो गया, कंस को पता लग गया ये कैसा मायावी नंद का बेटा है। फिर एक दिन जब कन्हैया 108 दिन के हुए, 108 दिन मीन्स 3.5 महीने, 108 की बड़ी सुंदर चर्चा है। 108 दिन के हुए तो मां यशोदा कन्हैया को पालने में सुलाकर एक गाड़ी के नीचे पालना रख दिया, जिस गाड़ी में दूध दही की मटकियां थी, बैलगाड़ियां होती थी ना। तो कंस ने शक्टासुर को भेजा, एक राक्षस और भेजा। शक्टासुर आया और देखते ही देखते भगवान ने देखा उस गाड़ी में शक्टासुर बैठ गया है। कौन था ये? पूतना का भाई था। शक्टासुर और बक्कासुर दोनों ही भाई थे उसके। अपनी बहन का वध का बदला लेने के लिए कंस के पास आया और कंस ने उसे भेजा। वाह, फरीदाबाद से तो हमारी वीरा जी आ गई। चैन नहीं आया फरीदाबाद में, तभी दौड़े आए। बैठिए, आपका आभार। बहुत पुराने भक्त हैं हमारे ये भी, गीता आश्रम के गुरुदेव के। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो कन्हैया ने क्या किया? उससे पहले इनका नामकरण संस्कार भी हुआ भगवान का। गर्गाचार्य जी आए, पहले नाम ही सुना दे, नहीं तो लाला ही कहना पड़ेगा फिर। एक दिन गर्गाचार्य जी आए वो कुल में। नंद बाबा ने बड़ा आदर सत्कार किया। बोले हमारे घर 2 बेटे हैं, 2 मेरे पुत्र हैं, संजोगवश आप पधारे हैं तो आप इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी पहले तो नहीं माने कि अपने गुरु से कराइए, मैं मथुरा से आया हूँ, कंस को और भी संदेह हो सकता है, और आप बड़ा धूमधाम से वृद्धा अवस्था में आपको पुत्र की प्राप्ति हुई तो आप तो बड़े धूमधाम से मनाएंगे, नामकरण संस्कार करेंगे। बोले हम किसी को नहीं बुलाएंगे और शांत होकर हम कर लेंगे। और कहाँ करेंगे? बोले गौशाला में। बोलो गाय माता की। गौशाला में भगवान का और बलराम जी का नाम संस्कार हुआ है। बैठ जाएं। तो जब नामकरण संस्कार के लिए रेडी हो गए तो यशोदा मैया की गोद में कन्हैया थे, रोणी जी की गोद में बलराम जी थे। पता नहीं आपस में क्या सूझी। बोले ए ऋषि आए हैं, इनकी ना थोड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। कभी कभी भक्त संतों की परीक्षा लेंगे। तो दोनों ने बच्चों को चेंज कर लिया। रोणी जी ने यशोदा के लाल को ले लिया और यशोदा मैया ने रोणी के लाल को अपनी गोद में ले लिया। नंद बाबा वहीं थे, सारा प्रबंध कर रहे थे गौशाला में। इधर नंद बाबा के भी मन में थोड़ी सी ये बात आई थी। दूर से देखा तो बोले यशोदा की गोद में आज इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो अपना बच्चा अपनी गोद में होना चाहिए ना। तो बोले मन में तो मेरे भी आ रहा था, देखते हैं गर्गाचार्य जी पहचानते हैं कि नहीं। तो जब बिठाया गया नंद बाबा ने कहा पहले बड़े बेटे का ही नामकरण संस्कार होना चाहिए। हे ऋषिवर, आप हमारे बड़े पुत्र का नामकरण संस्कार कीजिए, जो रोणी जी का पुत्र है। वो गर्गाचार्य तो अंतर्यामी थे, पहुंचे हुए संत थे।
जैसे उन्होंने नेत्र बंद किए पहले ही समझ गए। बोले हे नंद, जो यशोदा की गोद में जो लाला है ना वो रोणी का पुत्र है और इसका संकर्षण हुआ था, माया ने संकर्षण किया था ना। एक नाम होगा इसका संकर्षण। इसके बल का मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा। इसका एक नाम होगा बल, एक नाम होगा राम। इसको लोग बलराम के नाम से जानेंगे। बोलो बलराम जी की, बलदाऊ भैया की जय। बलभद्र भी नाम होगा, कई नाम सुना दिए। और जो रोणी की गोद में है वो तुम्हारा लाल है। जैसे नेत्र बंद के गर्गाचार्य जी ने, उन्हें ये आभास हो गया, जान गए ये तो कोई ईश्वर का रूप है, साक्षात ईश्वर है। इसका कोई एक नाम हो तो बताऊं? तुम्हारे लाला के तो कई नाम होंगे और एक नाम होगा इसका कृष्ण। पहले पहले कृष्ण नाम दिया। जिस नाम का अर्थ होगा बस जिस पर दृष्टि डाल देगा उसको आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्शन। गाय की सेवा करेगा इसलिए नाम गोपाल होगा। गोवर्धन जी को उठाएगा तो गोविंद नाम पड़ेगा। कोई इसको मदन मुरारी कह के पुकारेगा। मुझे तो लगता है तुम्हारे घर स्वयं भगवान आए हैं। अब इस बात को बोला तो सही गर्गाचार्य जी ने, पर माया की दृष्टि पड़ गई, ये बात पूरी नहीं सुनी माता पिता ने। बहुत सारे नाम दे दिए, बड़ी खुशी मनाई। नंद बाबा यशोदा मैया ने घर आए, दोनों माताएं नाम ही भूल गई। ये कृष्ण कृष्ण क्या कह रहे थे गर्गाचार्य जी? वो कृष्ण तो याद रहा नहीं मैया यशोदा को, कहते कनुआ 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 ही करती रही। ऐसा कुछ बोला थे ऋषि वार, कनुआ कनुआ, तभी कनुआ नाम पड़ा कन्हैया का। और वो बलराम जी को बलदाऊ बलदाऊ करती रही। दाऊ 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 याद रह गया, बल तो भूल गई। तो इस प्रकार भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। 16 संस्कारों में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार है। बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखा करें। यथा नाम तथा गुण, ऐसा विधान आया है। शक्टासुर जब आया है, बैल गाड़ी पे बैठ गया, नीचे पालने में झूला झूल रहे हैं भगवान। पालने में यशोदा मैया उनको सुला के चली गई कि बेटा मेरा सो रहा है। भगवान ने खुद ही लीला की, सोने की लीला की थी, तभी तो मैया पालने में उनको सुला के चली गई कि मैं थोड़ा काम निपटा लूं, इतने गेस्ट आए हुए हैं, सबको देखना है। तो भगवान ने क्या किया, ये पूतना का भाई आके बैठ गया गाड़ी के ऊपर। उस गाड़ी को सिर्फ पैर के एक अंगूठे के नाखून से टच किया था बस कन्हैया ने, और देखते ही देखते वो गाड़ी ऊपर आकाश तक चली गई, धड़ाम से गिरी। जैसे धड़ाम से नीचे गिरी, शक्टासुर नीचे, गाड़ी उसके ऊपर, और वहीं जय सिया राम। बोलो बंसी वाले की। चैन थोड़ी ना आया कंस को, फिर त्रिनावत को भेजा। त्रिनावत आया था एक बवंडर का रूप धारण करी। आध्यात्मिक दृष्टि से बवंडर क्या है? ये तमोगुण रजोगुण की कई बवंडर है जो हमारे दिलों में छाया रहता है। एक आंधी का, तूफान का बवंडर बन के आया था त्रिनावत, और कन्या का उठाकर ले उड़ा। अब जैसे उड़ा तो भगवान ने उसका कैसे वध किया? कंगन पहना हुआ था, कंगन पहना हुआ था। बच्चों को छोटे छोटे कंगन पहनाते ना, उस कंगन को ऐसे उसके गले में चुबो दिया कि वहीं देखते ही देखते त्रिनावत जय सिया। लो बंसी वाले की जय। फिर बक्कासुर आया, अघासुर आया, बहुत सारे राक्षस भेजे इसने, और सब कोई भगवान ने सदगति दी। विनाशाय च दुष्कृताम, जो जो राक्षस भेजे कंस ने, कोई भी नहीं बचा, और भगवान के हाथों मुक्ति पाई। जब कन्हैया 1.5 वर्ष के थे,
ऐसा कथाओं में मिलता है। तब भगवान ने माखन चोरी की लीला की। कौन सी लीला की? माखन चोरी की। 1.5 वर्ष का बच्चा चोरी करना जानता है बोलो? पर भगवान ने एक अपना ग्रुप बनाया, मंडल, जिस मंडल का नाम रखा भगवान ने क्या नाम रखा? बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। खुद भी खाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा। 9 लाख गौएं थी नंद बाबा की। कुछ लोग कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी चोरी करने की। उनको थोड़ी ना जरूरत थी। पहला कारण तो यह था कि भगवान ने माखन की चोरी क्यों की। माखन का अर्थ क्या है? माखन मीन्स गोपियों का मन चुराना था। इसलिए तो जब उद्धव जी आते हैं, कथा सुनेंगे आप, तो गोपियों ने कहा हमारा तो एक ही मन था जो उस कन्हैया ने चुरा लिया है, दूसरा मन हम कहां से लाएं। ये माखन चोरी चित्त की चोरी थी, ये भक्त के मन की चोरी थी आध्यात्मिक दृष्टि से। और लौकिक दृष्टि से स्वयं गोपियां चाहती थी कि लाला हमारे घर आए। हर गोपी चाहती थी आज मैंने बड़ा ताजा बिल्कुल फ्रेश माखन का पेड़ा बना बना कर रखा है, ताजा माखन निकाल कर मटकी में रखा है, ऊपर छीके पर मटकी है। आएगा, थोड़ा मटकी को देखेगा, फिर उतारेगा, और जब वो माखन लेगा मुंह पे उसके लग जाएगा तो मैं उसको पकड़ूंगी ना, तब बड़ा मजा आएगा। तो ये गोपियों के मन का भाव पूर्ण करने के लिए हमारे कन्हैया ने माखन चोरी की। और वास्तव में ये चोरी मन की चोरी थी। पर फिर भी चोरी करते करते कभी कभी पकड़े भी जाते थे। पकड़े जाते थे कि नहीं? एक बार तो राधा रानी ने ही पकड़ लिया कन्हैया को चोरी करते हुए। बरसाना चले गए थे माखन चुराने। आप चलेंगे बरसाना? तो चलो।